भेजते गए और ये पैगाम भी भेजा गया कि अगर इताअत न की गई तो एक ऐसा लश्कर आएगा जो सबा की सरजमीन को रूंध डालेगा। बल्किस खामोशी से सब सुनती रही। उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं बल्कि हैरत और खौफ के आसार थे। उसने सोचा, अगर ये सुलेमान महज एक बादशाह होता तो दौलत कबूल कर लेता, लेकिन उसने माल को ठुकरा दिया है। उसकी सल्तनत आम नहीं, उसके पास कोई ऐसी ताकत है जो इंसानी बस से बाहर है। चुनांचा बल्किस ने फैसला किया कि वो खुद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से मुलाकात करेगी। ये सफर न सिर्फ एक रानी का था बल्कि एक कौम के मुस्तकबिल का फैसला भी था। दिन गुजरते गए, काफिला चलता रहा और आखिरकार वो लम्हा आया जब बल्किस अपने जाहु जलाल के साथ हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में दाखिल हुई। लेकिन जो कुछ उसने देखा वो उसकी तवक्कुआत से बिल्कुल मुख्तलिफ था। दरबार में शान शौकत के साथ सुकून और वकार का एक अजीब इम्तिजाज था। इंसान, परिंदे और जिन्नात एक ही तरतीब में खड़े थे। यह नज़्मो ज़ब्त बल्किस के लिए नाकाबिल यकीन था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बल्किस को देखते ही उसके लिए एक इम्तिहान तैयार किया। वो उसके सामने उसका तख्त रखवा चुके थे, वही तख्त जो पलक झपकते ही यमन से लाया गया था। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मुस्कुराकर पूछा, क्या यह तुम्हारा तख्त है? बल्किस लम्हा भर को ठुठक गई। उसने गौर से देखा, ये बिल्कुल उसके तख्त जैसा था, लेकिन कुछ तब्दीलियां भी की गई थीं। ये सवाल निहायत बारीक था। अगर वो कहती हाँ तो मुमकिन था कि ये इम्तिहान में फंस जाए, अगर कहती नहीं तो हकीकत के ब्राक्स होता। चंद लम्हे सोचने के बाद उसने निहायत हिकमत से जवाब दिया, ये तो बिल्कुल मेरे तख्त जैसा है। ये अल्फाज उसकी अक्ल और एहतियात का सबूत थे। उसने हकीकत को झुठलाया भी नहीं और जल्दबाजी में फैसला भी नहीं किया। ये देखकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में मौजूद सबको अंदाजा हुआ कि बल्किस महज एक रानी नहीं बल्कि एक गैर मामूली जहानत रखने वाली औरत है। लेकिन इम्तिहान अभी खत्म नहीं हुआ था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम उसे एक और मकाम पर ले गए। ये एक शीशे का महल था। महल की जमीन इस कदर शफाफ थी कि उसके नीचे बहता हुआ पानी और तैरती हुई मछलियां बिल्कुल साफ दिखाई देती थीं। ये मंजर देखकर बल्किस ने समझा कि ये वाकई पानी है। उसने अपना लिबास जरा ऊपर किया ताकि पानी में न भीग जाए। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम मुस्कुराए और फरमाया, ये पानी नहीं, ये शीशे का फर्श है। ये मंजर बल्किस के लिए फैसला कुन था। उसने समझ लिया कि ये बादशाहत आम नहीं, ये इल्म और हिकमत की बुनियाद पर कायम है। ये सिर्फ इंसानों की ताकत नहीं बल्कि अल्लाह की कुदरत का मजहर है। और वो लम्हा आ गया जब बल्किस के